तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम की वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए निरंतर तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकलने और उन्हें पाते ही ये बोले, सब लोग आपकी खोज कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।